अपने फिंगर्स को स्कैल्प पर रखो और अपने स्किन को मूव करने की कोशिश करो। अगर टाइट फील हो रहा है, स्टिफ लग रहा है या बिल्कुल मूव नहीं हो रहा है तो हो सकता है तुम ऑलरेडी कैल्किफिकेशन जोन में हो। एक चीज़ जो आपको कोई नहीं बताता कि जिनको हेयर फॉल होता है उनका स्कैल्प टाइट होता है। इस वीडियो में मैं आपको एक्चुअली बताऊंगा कि ये कैसे होता है, अब आपके हेयर फॉल को कैसे रिड्यूस कर सकते हो। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पॉइंट, व्हाट इज स्कैल्प कैल्किफिकेशन। एक टाइम पे तुम्हारा स्कैल्प फ्लेक्सिबल, सॉफ्ट एंड ब्लड फ्लो से भरा हुआ करता था और उसके बाद धीरे धीरे डीएचटी, इन्फ्लेमेशन और स्ट्रेस ने उसे टाइट और स्टिफ बनाना स्टार्ट कर दिया। और सबसे स्कैरी पार्ट, जहाँ आपका स्किन सबसे ज़्यादा टाइट होता है आप वहीं से गंजे होना स्टार्ट होते हो। इसीलिए डॉक्टर्स एंड रिसर्चर्स ये बिलीव करते हैं कि बाल्डिंग सिर्फ हेयर प्रॉब्लम नहीं है, ये एक स्कैल्प प्रॉब्लम भी है। मतलब क्या तुम्हारे फॉलिकल्स डेड हो रहे हैं या उन्हें स्लोली सफोकेट किया जा रहा है। भाई मैंने रोजमेरी ऑयल लगाया, कुछ हुआ? हाँ हुआ ना। क्या हुआ? पूरे कॉलोनी में पिज्जा स्मेल आती थी। तेरा कुछ नहीं होगा। सबसे पहले ये समझो स्कैल्प कैल्किफिकेशन होता क्या है। अगर सिंपल लैंग्वेज में बताओ तो तुम्हारा स्कैल्प टाइट, स्टिफ और लेस फ्लेक्सिबल हो जाता है और हेल्दी स्कैल्प सॉफ्ट और मूवेबल होता है। हेयर फॉलिकल्स को सर्वाइव करने के लिए 3 चीज़ें चाहिए होता है, ऑक्सीजन, ब्लड फ्लो और न्यूट्रिएंट्स। तुम्हारा स्कैल्प हर वक्त स्ट्रेस, इन्फ्लेमेशन और मसल टेंशन में रहता है। मतलब स्लीपिंग पोस्चर खराब, जो क्लेंच्ड, नेक का पोस्चर खराब, हाई स्ट्रेस। इससे क्या होता है, स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन रिड्यूस होने लगता है। उसके वजह से ओवर टाइम स्कैल्प के अराउंड फाइब्रोसिस डेवलप होने लगता है। फाइब्रोसिस क्या है? स्कार लाइक टिश्यू। कुछ रिसर्चर्स और एक्सपर्ट्स ये भी बिलीव करते हैं कि कैल्शियम डिपॉजिट भी हो जाता है, इसीलिए आपका स्कैल्प टाइट और स्टिफ लगता है। लेकिन अगर स्कैल्प हार्ड होना ही रियल प्रॉब्लम है तो लोग डीएचटी को क्यों ब्लेम करते हैं? आइए देखते हैं डीएचटी वर्सेस कैल्किफिकेशन। अब बात करते हैं डीएचटी के बारे में। इंटरनेट ने डीएचटी को थैनोस बना दिया है, पर रियलिटी थोड़ा डीप है। DHT एक हार्मोन है जो कि टेस्टोस्टेरोन से ही डिराइव हुआ है, जिसे एक्चुअली कॉल्ड डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। ये जेनेटिकली सेंसिटिव फॉलिकल्स होते हैं, मतलब आपके टेम्पल और क्राउन एरिया में। यहाँ पे DHT इन्फ्लेमेशन ट्रिगर करता है। बट हियर इज द मिसिंग लिंक। क्वेश्चन ये है कि DHT अगर सिर्फ एक हार्मोन है तो फॉलिकल्स फिजिकली श्रिंक कैसे होते हैं? क्रोनिक इन्फ्लेमेशन से स्कैल्प टेंशन बिल्ड होता है और उससे रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो एंड फाइनली फाइब्रोसिस हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, स्कैल्प का जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है वो धीरे धीरे अनहेल्दी होने लगता है। हमारा हेयर फॉलिकल एक प्लांट की तरह है। DHT एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है और कैल्किफिकेशन क्या करता है, उस प्लांट के अराउंड कॉन्क्रीट डाल देता है। इसीलिए सिर्फ DHT ब्लॉक करना ही एनफ नहीं है। कुछ लोग फिनेस्टेरॉइड यूज करते हैं, उसकी वजह से हेयर फॉल तो रिड्यूस हो जाता है पर हेयर ग्रोथ स्लो हो जाता है। और इसके बाद जो मैं बताऊंगा वो ज़्यादातर लोग मिस कर देते हैं क्योंकि डैमेज हेयर फॉल से पहले ही स्टार्ट हो चुका होता है। द मिनिएचराइजेशन ट्रैप। अब समझो मोस्ट डेंजरस प्रोसेस, मिनिएचराइजेशन। हेयर फॉलिकल्स यूजुअली इंस्टेंटली डेड नहीं होते, वो स्लोली श्रिंक होने लगते हैं। अगर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊं तो स्टेप 1 में आपका हेयर हेल्दी होता है, स्टेप 2 में हेयर थिन होने लगता है एंड स्टेप 3 में टाइनी वीक हेयर होता है, स्टेप 4 में फॉलिकल डोरमेंट और स्टेप 5 में स्मूथ शाइनी स्कैल्प, एक भी बाल नहीं। ये कैसे होता है? क्योंकि धीरे धीरे ब्लड और न्यूट्रिएंट सप्लाई वार्सन हो जाते हैं एंड हेयर ग्रोथ साइकिल स्लो हो जाता है। एक टाइम के बाद हेयर स्टाइल नहीं बचता, लाइटिंग एंगल्स बचते हैं। लेकिन अगर हेयर फॉलिकल्स पूरी तरीके से डेड नहीं हुआ तो अर्ली स्टेजेस में रिकवरी पॉसिबल है। तो सवाल ये है कि अगर फॉलिकल्स श्रिंक हो सकते हैं तो उन्हें बचाया भी जा सकता है। हाउ टू रिवर्स इट? द डीकैल्किफिकेशन प्रोटोकॉल। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि आप इसे क्या रिवर्स कर सकते हो? हाँ, आप इसे रिवर्स कर सकते हो पर हर एक केस में नहीं। मतलब अगर आपका फॉलिकल्स कई सालों तक डेड है तो ये रिवर्स नहीं हो सकता, पर आप आपके ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज कर सकते हो, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस कर सकते हो, आपके स्कैल्प हेल्थ को इंक्रीज कर सकते हो एंड मिनिएचराइजेशन को कई हद तक रिड्यूस कर सकते हो। तो आप इसे कैसे कर सकते हो? सबसे पहला पॉइंट, स्कैल्प मैसेज। इससे क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है, स्कैल्प टेंशन रिड्यूस होता है और स्कैल्प मोबिलिटी इंक्रीज होता है। हर दिन 5 से 10 मिनट एनफ है। आपके फिंगर टिप्स की मदद से इसको धीरे धीरे मसाज करो। फिक्स योर पोस्चर एंड टेंशन। आपका नेक और फोरहेड मसल्स डायरेक्टली स्कैल्प टेंशन को अफेक्ट करते हैं। मतलब अगर आपका पुअर पोस्चर हुआ तो टेंशन ज्यादा होगा और ब्लड सर्कुलेशन रिड्यूस होने लगेगा। अब इसे कैसे कर सकते हो? पूरा दिन जब आप बैठ रहे हो या चल रहे हो आपका बॉडी बेंड रहता है, आपका नेक भी बेंड रहता है और आपका जो क्लेंच्ड रहता है। इसीलिए जब भी आप बैठ रहे हो या चल रहे हो या खड़े हो आपके पोस्चर को स्ट्रेट रखना है, स्पाइन को स्ट्रेट रखना है और जो एंड नेक को भी स्ट्रेट रखना है।
रिड्यूस इन्फ्लेमेशन, आपको हफ्ते में 2 से 3 बार तो शैम्पू यूज़ करना ही चाहिए आपके स्कैल्प को क्लीन करने के लिए, बट इसके अलावा भी अदर फैक्टर्स हैं जैसे कि पुअर स्लीप, स्ट्रेस, जंक फूड, स्मोकिंग, इससे भी इन्फ्लेमेशन होता है। माइक्रोनीडलिंग एंड साइंस बेस्ड ट्रीटमेंट्स, माइक्रोनीडलिंग मतलब आप डर्मा रोलर यूज़ कर सकते हो। उससे क्या होता है आपके स्कैल्प में वो माइक्रो इंजुरीज क्रिएट करता है जो फॉलिकल्स ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। और साइंस बेस्ड ट्रीटमेंट्स क्या है, आप मिनॉक्सिडिल यूज़ कर सकते हो जो ब्लड सप्लाई को इंक्रीज करता है, केटोकोंजाजोल बेस्ड शैम्पूज जो इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है, एंड फिनेस्टेराइड यूज़ कर सकते हो जो DHT को ब्लॉक करता है। बाल्डिंग सिर्फ एक हार्मोन इश्यू नहीं है, ये एनवायरनमेंट की वजह से होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, डर्ट्स एंड पोल्यूशंस उससे भी होता है। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी हेल्प मिला देन सब्सक्राइब टू माय चैनल। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आ रहा है।